हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी समस्या रही। भाई जब किसी को पॉपुलैरिटी मिलती है या फिर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो दूसरे लोग होते जो उनसे पीछे रह जाते हैं वो खुद अपने आप को सही करने की बजाय, अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय, अपने कमियों को सुधारने की बजाय, जो आदमी सक्सेस हासिल कर रहा था, जो आदमी आगे बढ़ रहा था, उसके पैर को खींचने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपने आप को बेस्ट क्वालिटी का नहीं बनाएंगे, बल्कि जो आगे बढ़ रहा है उसका पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हमारे देश की इतनी बुरी हालत रही है। हम लोगों को जो है बहुत कम ब्रिटिशर्स आकर के हम लोग कंट्रोल करके, या फिर मुगलों ने हमारे यहाँ शासन किया। यही आपसी फूट जो है हमारे देश की सबसे बड़ी बाधा है। और अब आप देखिए इस समय एक बहुत ज्यादा चर्चाएं जो है चल रही है सनातन धर्म के महागुरुओं के बीच में। प्रेमानंद जी महाराज और रामभद्राचार्य जी के बीच जो कुछ बातें हुई है, बहुत ही ऐसी बातें रही है जो कि मतलब दिखाता है कि भाई साहब कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए कितना हद तक गिर सकता है। मैं दोनों आचार्यों का सम्मान करता हूं, दोनों बहुत ही बड़े हैं, ज्ञानी हैं। प्रेमानंद महाराज जी के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे, जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जिस तरीके से लोग आ रहे, बड़े बड़े राजनेता, नेता, क्रिकेटर, विराट कोहली तक ही आए थे। और मैंने उनके मुंह से कभी ऐसा स्टेटमेंट सुना नहीं जो कि किसी भी धर्म के लोगों को या फिर कोई भी मतलब ऐसा स्टेटमेंट हो जो दूसरे को हर्ट करे। हर हमेशा सही जो है उपदेश को देते हुए नजर आते हैं और बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य जी महाराज जो कि उन्होंने भी मतलब ज्ञान की एक बहुत बड़ी पराकाष्ठा हासिल करी है, जगत गुरु के पद पर है वो, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो जाहिर तौर पर उनके अहंकार को दर्शाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई साहब यदि प्रेमानंद महाराज जी के पास इतनी काबिलियत है, वो संस्कृत का एक श्लोक बता करके दिखाएं, या फिर मैं जो बोल रहा हूं उसका अनुवाद वो करके दिखाएं। अब आप इस तरह के स्टेटमेंट को क्या कहें, इस तरह की बातों को आप क्या कहें? जाहिर तौर पर यह मतलब बहुत ही गलत है। सनातन संस्कृति में ऐसा कभी नहीं हुआ है और ऐसा यदि होता रहा तो ये हमारे धर्म के लिए बुरी बात है। हालांकि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ का बहुत ही लंबा चौड़ा महत्व मिलता है। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, शास्त्रार्थ के बारे में। तो शास्त्रार्थ की एक पराकाष्ठा रही है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करने की पराकाष्ठा कुछ नहीं। आपको यदि लगता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो आप खुले मन से शास्त्रार्थ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में इतनी ऊंची बातें करना, ये कहां से सही बात है? कहां सही बात? अब कहीं से सही बातें लगती हैं? मुझे तो कहीं से भी सही बातें नहीं लगती। खैर आप लोगों का क्या कहना है? जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है रामभद्राचार्य जी ने, बहुत बड़े ज्ञानी है, आप समझिए इनकी आंखें नहीं है, उसके बावजूद पूरे रामायण की एक एक श्लोक इन्हें कंठस्थ है। ये छोटी मोटी पराकाष्ठा नहीं है। राम मंदिर जो बना उसमें सबसे बड़े गवाह के रूप में ये प्रस्तुत हुए थे और इनका गवाह जो है उन्हें एक बहुत बड़ा आधारशिला माना गया था राम मंदिर बनने को लेकर के। तो छोटे मोटे नहीं है, पूजनीय है, बहुत बड़े पद पर है, लेकिन अपने ही संत समाज के बारे में इस तरह की बातें करना, खुद ही सनातन धर्म को लेकर के जो दूसरे साधु संत है उसको लेकर इस तरह की बातें करना कहीं से भी सही बात नहीं। हर एक साधु संत को पूजने योग्य है, हर एक की मतलब अपनी अपनी पराकाष्ठा है और हर एक जो है सनातन संस्कृति के लिए उतने ही रिस्पेक्टफुल है जितना कोई संत होता है। ये लोग अग्रणी है हमारे समाज में। यदि यही लोग आपस में इस तरह की बातें करेंगे तो जाहिर तौर पर सनातन संस्कृति के ऊपर जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा। खैर आप लोग क्या कह रहे हैं रामभद्राचार्य जी की इस स्टेटमेंट को लेकर? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक